खदान परिसर में मुख्य सड़क से सटे एक कबाड़ व्यापारी की दुकान में दिवाली के दिन आग लग गई। दमकल कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का अनुमान जताया जा रहा है। आग में दुकान में रखा सारा कबाड़ जलकर राख हो गया। आग में कबाड़ व्यापारी को 25 से 30 हजार का नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि इस आग में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन खदान परिसर में मुख्य सड़क पर स्थित इस दुकान में दिवाली के दिन आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। एक तरफ शिंदे सरकार किसानों की दिवाली को मीठा बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर अतिवृष्टि के कारण किसान आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर हो गया है। बुल्ढाना विधायक संजय गायकवाड़ ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने किसानों के साथ ठेचा भाकर खाकर दिवाली मनाई। जहां एक तरफ राज्य सरकार दावा कर रही है कि किसानों की दिवाली मीठी हो गई है, वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश से प्रभावित किसानों के नुकसान का अभी तक पंचनामा नहीं हुआ है और न ही कोई मदद मिली है। इसके विरोध में भारी बारिश से प्रभावित किसानों ने दिवाली के दिन जिलाधिकारी कार्यालय के सामने ठेचा भाकर खाकर दिवाली मनाई। बुल्ढाना विधायक संजय गायकवाड़ ने सोमवार को किसानों के दुख में भाग लेते हुए ठेचा भाकर खाकर दिवाली मनाई। दिवाळीच्या दिवशी आम्ही बुलढाणा जिल्ह्यातील आमच्या सर्व शिवसेना पदाधिकारी, शेतकरी आणि कार्यकर्त्यांनी निर्णय घेतला की गेल्या 15 दिवसापासून राज्यामध्ये कोसळणारा अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी यांनी शेतकरी पुरता हवालदिल झाला। त्याची सोयाबीनचं पीक, त्याची कपाशी, त्याचं तूर हे सगळं उद्ध्वस्त झालं। निसर्गाचा कहर, प्रकोप इतका प्रचंड आहे की त्या सोयाबीनच्या सुड्या पाण्यामध्ये वाहून गेल्या, सोयाबीन भिजलं, कापूस हे सगळं उन्मळून पडला आणि अशा स्थितीमध्ये त्याची दिवाळी होऊ शकत नाही। आणि अशा स्थितीमध्ये आपल्यासारख्या संवेदनशील कार्यकर्त्यांनी देखील, आपण शेतकऱ्याची लेकरं आहोत, मग आमच्या शेतकऱ्याच्या घरामध्ये जर दिवाळी नसेल, लाडू पेढे वगैरे त्याला काही खायला मिळत नसतील, मग आपण तरी गोडधोड कशाला खायचं। आणि मग आम्ही निर्णय घेतला की यावर्षी आपण देखील कुठे लाइटिंग लावायची नाही, कुठे आतिषबाजी करायची नाही आणि शेतकऱ्यांप्रती असलेली संवेदना, त्याच्याप्रती असलेली आस्था, त्याच्याप्रती असलेली आपुलकी, भावना, प्रेम, सगळं काही, दुःख देखील, वेदना देखील, हे आपण तो घरी चटणी भाकर खात असेल तर आपण देखील चटणी भाकर खाऊन आपण त्याच्या सोबत आहोत, हा संदेश आपल्याला द्यायचा आहे। हे आमचं काही आंदोलन नाही, कुणा सरकारच्या विरोधात नाही, कुणा विरोधकांच्या विरोधामध्ये नाही, फक्त माझा शेतकरी राजा तिकडे उपाशी आहे, म्हणून त्याच्यासोबत आम्ही देखील त्या ठिकाणी तशाच पद्धतीने वागणार, ही आमची या आजच्या कार्यक्रमाची भूमिका आहे। बुल्ढाना जिले में डीजल चोर काफी सक्रिय हो गए हैं। खांडवी और पिंपलगांव परिसर में रविवार की रात 2 अज्ञात युवक मोटरसाइकिल पर आए और वाहनों से डीजल चोरी कर लिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। बुल्ढाना जिले के खांडवी और पिंपलगांव काले से रविवार रात अज्ञात चोर मोटरसाइकिल से आए और परिसर के वाहनों में से डीजल निकालकर भाग गए। चोरी की यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने क्षेत्र के नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। अकोला पुलिस ने जुने शहर थाना क्षेत्र के शिवसेना कॉलोनी दुर्गा चौक पर एक जुआ अड्डे में छापेमारी कर 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2,33,500 रुपए जब्त किए हैं। गिरफ्तार जुआरियों में सोनू उर्फ विजय दत्तात्रेय सानप, आकाश किशोर सावंत, जय मोहन मुंडे, राहुल कासिर, रवि दीपक सांगलूदकर, विशाल संजय सातपुते, सागर रत्नाकर गंगावनी का समावेश है। पुलिस ने इन जुआरियों से 8 मोबाइल, 5 मोटर बाइक, जुआ सामग्री, 52 ताश के पत्ते, 71,000 नगद, इस प्रकार कुल 2,33,500 रुपए मूल्य का माल जब्त कर जुआरियों के खिलाफ जुने शहर थाने में जुआ रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत के मार्गदर्शन में जुने शहर थाने के थानेदार सेवानंद वानखेड़े और उनकी टीम ने की है। किसानों के हक के लिए बिगर 712 संस्था की ओर से किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने ठेचा भाकर खाकर धरना प्रदर्शन कर जिला प्रशासन का विरोध किया। अकोला जिले के ग्रामीण अंचलों में भूमिहीन किसान कई वर्षों से ई क्लास भूमि पर बुवाई कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा किसानों की अतिक्रमित भूमि को जब्त कर लिए जाने से इस साल किसानों की दिवाली पर अंधेरा छा गया है। इसलिए मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए बिगर 712 किसान समिति व किसानों की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने ठेचा भाकर खाकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान किसान महिलाओं ने चूल्हे पर भाकर बनाई और ठेचा बनाया और किसानों ने भोजन करते हुए जिला प्रशासन का विरोध किया। 2022चा खरीप हंगाम केवळ आणि केवळ जिल्हाधिकारी निमा अरोरा मॅडम यांनी कोणत्याच गोष्टीची बिगर 712 शेतकरी आणि या अतिक्रमणधारकाच्या विषयावर चर्चा न झाल्यामुळे लाखो रुपयाचं नुकसान झालं।
अर्धपरिपक्व पीक शेतात उभं असताना ते पीक निष्कासित करण्याचा सपाटा मॅडमनी लावला. त्यामुळं बहुतांश दिवाळीसारखा सण असताना सुद्धा आज या लोकांवर उपासमारीची वेळ आली. त्यांचं आर्थिक नुकसान झालं, लाखो रुपयाचं नुकसान आर्थिक झालं. त्यामुळं आज दिवाळीच्या दिवशी आम्ही फडणवीस आणि शिंदे सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी हेचा भाकर आंदोलनाचं आयोजन केलं आणि इथं दिवाळी साजरी करण्याचा निर्णय घेतला. विश्व में विभिन्न खगोलीय घटनाएं होती है जिसमें सूर्य एवं चंद्र ग्रहण भी सम्मिलित है. इस खगोलीय घटना के विषय में सर्वप्रथम महर्षि अत्रि ने ज्ञान दिया था. सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में श्री राजराजेश्वर दरबार में संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन किया गया था. इस सुंदरकांड को अभिभावकों का अच्छा प्रतिसाद मिला. ऋग्वेद के अनुसार भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र अत्रि मुनि को ही ग्रहण संबंधी खगोलीय घटनाओं का आचार्य माना जाता है. महर्षि अत्रि ने ग्रहण के ज्ञान को समस्त मानव जाति के साथ साझा किया और उन्होंने खगोल शास्त्र का रहस्योद्घाटन किया. मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण एवं महाभारत में भी ग्रहण संबंधी खगोलीय घटना का उल्लेख मिलता है. विभिन्न पौराणिक शास्त्रों में ग्रहण की विस्तृत व्याख्या के लिए अत्रि मुनि को ही श्रेय दिया गया था. ग्रहण काल में पिछले 25 वर्षों से श्री राजराजेश्वर मंदिर में श्री राजराजेश्वर दरबार सुंदरकांड मंडल सुंदरकांड एवं नाम जप का आयोजन होता चला आ रहा है. इसी श्रृंखला में 25 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे से सुंदरकांड का आयोजन किया गया है. ग्रहण काल में किया गया पाठ एवं नाम जप अत्यंत फलदायी होता है, ऐसी मान्यता है. भक्ति मिली थी उन विभीषण को हनुमान जी ने जाकर कहा. लंका में सबसे पहला काम ही हनुमान जी ने किया है. लेकिन ये जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है कि हनुमान जी ने ही जो विभीषण भक्ति में क्या कहते थे, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण. मंगलवार को लगभग 2 घंटे व्हाट्सएप सर्विस ठप पड़ी, जिससे यूजर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. 25 अक्टूबर को दोपहर करीब 12:30 बजे अचानक से व्हाट्सएप बंद हो गया. सभी को लगा कि मोबाइल नेटवर्क में कोई समस्या है, लेकिन कुछ ही देर में व्हाट्सएप बंद होने की खबर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि के जरिए हवा की तरह फैल गई. तकनीकी समस्या के चलते सर्विस बंद होने की जानकारी सामने आई है. करीब 2.5 घंटे बाद व्हाट्सएप को बहाल किया गया है, जिसके बाद सभी व्हाट्सएप यूजर्स ने राहत की सांस ली. अन्न, वस्त्र, निवारा ह्या माणसाच्या 3 प्रमुख गरजा आहेत आणि तशी एक चौथी गरज आता सध्या निर्माण झाली आहे, ती म्हणजे सोशल मीडिया. सोशल मीडियाची जी आहे ती विविध वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म आहेत. त्याच्यापैकी व्हॉट्सअप हे बहुतेक जवळपास सर्वच वयोगटातील स्त्रिया पुरुष सर्व वापरतात. आणि आज हेच व्हॉट्सअप जवळपास 2 तास बंद पडलं होतं. 12:30 वाजतापासून 2:15 वाजेपर्यंत काहीतरी संपूर्ण जगातलं व्हॉट्सअप बंद पडलं असं इतर प्लॅटफॉर्मवर गेल्यानंतर कळालं. आता आमचं ते व्हॉट्सअप चालू होत नव्हतं, त्याच्यामुळे असं वाटलं की नेटचा काही प्रॉब्लेम होऊ शकते किंवा आपल्या फोनचा काही प्रॉब्लेम झाला, आपलंच बंद आहे की काय. पण नंतर मग बाकीची मित्रमंडळी आली आणि त्यावेळेस लक्षात आलं की सर्वांचे बंद पडले. फेसबुक, इंस्टाग्रामवर चेक केलं, त्यावेळेस विविध माध्यमांनी त्या बातम्या दिल्या तशा पद्धतीच्या आणि सर्वांनीच आपापली पोस्ट टाकली होती की व्हॉट्सअप बंद आहे. त्यावेळेस समजलं की व्हॉट्सअप बंद आहे. पण तेवढ्या वेळासाठी जवळपास आपलं सर्व हरवलं असंच एक प्रकारे आमचं झालं होतं. दशहरे के दौरान गेंदे के फूलों को 40 से 60 रुपए से अधिक कीमत मिली, लेकिन दिवाली में इन फूलों की कीमतों में कमी आई है. गेंदे के फूलों की कीमत 20 रुपए से 30 रुपए प्रति किलो हो गई है. कोरोना संकट के बाद इस साल बिना किसी रोक टोक के दिवाली मनाई जा रही है. 4 पैसे ज्यादा कमाने के लिए लोगों ने फूल की दुकान लगाई. हालांकि गेंदा की कीमतों में अचानक आई गिरावट ने भारी तबाही मचाई है. फूलों की कीमतों में गिरावट से उपभोक्ताओं के लिए दिवाली है, जबकि गेंदा उत्पादकों को झटका लगा है. चिल्लर विक्रेता भी संकट में हैं. किसान बारिश से हुए नुकसान से उबरने की उम्मीद कर रहे थे. हालांकि कीमतों में गिरावट से किसानों की मुश्किलें और बढ़ गई है. अकोला न्यू तापड़िया नगर से खरब तक सड़क की हालत बेहद खराब है. इस सड़क पर वाहन चलाना भी मुश्किल हो गया है. ऐसे में वाहन चालकों व राहगीरों को परेशानी हो रही है.
आपातापा मार्ग से अमरावती के लिए अच्छी सड़क होने से अकोला अमरावती राजमार्ग पर बहुत सा यातायात इस सड़क के माध्यम से मोड़ दिया जाता है, लेकिन न्यू तापड़िया नगर से लेकर खरब तक सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे होने से कई हादसे भी हो रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया है कि नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन से कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन ने समय रहते संज्ञान नहीं लिया तो स्थानीय नागरिकों ने तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जिला रोगी कल्याण समिति की ओर से नायगांव डंपिंग ग्राउंड क्षेत्र में स्वास्थ्य जांच कर बच्चों को मिठाई व नमकीन बांटे गए। दिवाली पर एक बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जिला रोगी कल्याण समिति की टीम की व्यापक रूप से सराहना की जा रही है। साल भर विभिन्न सामाजिक गतिविधियों को संचालित करने वाली रोगी कल्याण समिति ने नायगांव क्षेत्र के डंपिंग ग्राउंड में कचरा इकट्ठा करने वाले बच्चों के लिए संस्कार वर्गों के माध्यम से दिवाली मनाई। दीपावली के अवसर पर फराल और मिठाइयों के वितरण ने वंचितों के जीवन में खुशी के पल लाए। दीपावली के विशेष कार्यक्रम में रोगी कल्याण समिति ने बच्चों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया और उन्हें आवश्यक दवाएं वितरित की। दिवाळी अतिशय उत्साहामध्ये या ठिकाणी साजरी होत आहे। त्याच अनुषंगाने आमच्या नायगाव भागातील जे संस्कार वर्ग आहे त्या वर्गावर एक विशेष दिवाळीचं आयोजन केलेलं आहे। जिल्हा रुग्ण कल्याण समिती हे मागील बऱ्याच वर्षापासून सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करते आणि अशा गरजवंतापर्यंत आरोग्य सेवा पुरवण्याचं काम या ठिकाणी केलं जाते। त्यांच्या माध्यमातून आज या ठिकाणी डॉक्टर महल्ले साहेब, डॉक्टर लावळे साहेब आणि आयुर्वेदिक कॉलेजचे प्रिन्सिपल डॉक्टर कंकाळ साहेब हे या ठिकाणी सर्व मुलांची आरोग्य तपासणी करून त्या मुलांना कुठल्या व्हिटॅमिनच्या गोळ्या आवश्यक आहेत, कुठला आजार आहे याची संपूर्ण तपासणी करून आज मेडिकलच्या ज्या काही औषधोपचार औषधाची जेणेकरून फराळ त्यांना या ठिकाणी केल्या जात आहे। त्याचबरोबर त्यांच्या माध्यमातून दिवाळीच्या मिठाईसुद्धा या ठिकाणी वाटप करण्यात येत आहे। म्हणजे आज खऱ्या अर्थाने दिवाळीच्या अनुषंगाने संबंधित विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा जो प्रश्न आहे तो खऱ्या अर्थाने या दिवाळीच्या निमित्तानं त्यांना एक शुभ संदेश आहे। पटाखों की कीमत में वृद्धि के बावजूद खामगांव में लक्ष्मी पूजन के अवसर पर जमकर आतिशबाजी हुई। रंग बिरंगे पटाखों से बुल्ढाना नगरी जगमगा उठी। कोरोना संकट के चलते 2 साल से बड़े पैमाने पर दिवाली नहीं मनाई जा सकी। इसी वजह से इस साल पटाखों की कीमतों में कम से कम 40% की बढ़ोतरी हुई है। इसलिए थोक दरों पर पटाखे खरीदने के लिए ग्राहक दुकानों के बाहर यहाँ तक कि शहर के पास गोडाउन में भी उमड़ पड़े। बुल्ढाना जिले के प्रमुख बाजार बुल्ढाना, खामगांव, मलकापुर के सभी व्यापारियों ने लक्ष्मी पूजन के अवसर पर अपने प्रतिष्ठानों में सफाई की और देर रात तक दुकानों में महालक्ष्मी पूजा संपन्न हुई। खामगांव की चांदी पूरे देश में शुद्धता के लिए प्रसिद्ध है। धनत्रयोदशी के अवसर पर खामगांव की चांदी बाजार में ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिली। धनत्रयोदशी के अवसर पर चांदी की मूर्तियां, चांदी के बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। रजत नगरी खामगांव के चांदी बाजार में इस साल 2 करोड़ से अधिक की चांदी का कारोबार हुआ। खामगांव की चांदी शुद्धता के लिए मशहूर होने के कारण कई बड़े नेता, अभिनेता, क्रिकेटर खामगांव से चांदी खरीदते हैं। देश विदेश से ग्राहक चांदी की मूर्तियां, बर्तन और गहने खरीदने के लिए खामगांव आते हैं। यहाँ के सराफा कारोबारियों का कहना है कि इस साल प्रतिबंध मुक्त वातावरण के कारण चांदी के कारोबार में 30 से 40% की बढ़ोतरी हुई है। कई ग्राहक 40 साल से हर साल धनत्रयोदशी के दिन चांदी खरीदने के लिए खामगांव आते हैं। खामगांव की चांदी की मूर्तियां और बर्तनों ने अपनी शुद्धता के कारण नेताओं और अभिनेताओं को भी आकर्षित किया है। पूरे देश के नेता और अभिनेता इस जगह से चांदी के बर्तन खरीदते हैं। मी 40-45 वर्षापासून मी पाहून राहिली, पण भांडे खूप छान भेटते इथे आणि प्युअर असते, 100% प्युअर असते। मी आज डिनर सेट केलं खरेदी, पानदान खरेदी केले आहे, शोपीस खरेदी केले आहे। खामगांव की चांदी इसकी प्योरिटी के कारण बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ से महान नेता, अभिनेता, यहाँ तक कि महानायक अमिताभ बच्चन को भी यहाँ से मूषक गया है। उनके यहाँ की गणपति की मूर्ति भी यहाँ से गई है। इसकी वजह मेनली इसकी प्योरिटी है और यहाँ से बहुत बड़े राजनेता, अभिनेता सभी को जाता है। सचिन तेंदुलकर को भी यहाँ से क्रिकेट की बैट गई थी। खामगांव की चांदी अपनी शुद्धता के लिए मशहूर होने के कारण पूरे देश में खामगांव रजत नगरी के नाम से जाना जाता है और यही वजह है कि ग्राहक साल के अलग अलग मौक़ों पर इस जगह से न सिर्फ चांदी के गहने बल्कि चांदी के बर्तन भी खरीदते हैं। फहीम देशमुख, UCN न्यूज़, बुल्ढाना।